संसद में बजट पर घमासान। आज संसद के बजट सत्र का सबसे अहम दिन है, जहां वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर औपचारिक चर्चा शुरू हो रही है। विपक्ष ने मध्यम वर्ग की टैक्स कटौती और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। सत्ता पक्ष का दावा है कि यह बजट 2030 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की नींव रखेगा। पूरे देश की नजरें आज सदन में होने वाली तीखी बहस और सरकार के जवाब पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री का सफल मलेशिया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 2 दिवसीय मलेशिया दौरा संपन्न कर स्वदेश लौट रहे हैं। इस यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर चिप निर्माण और डिजिटल भुगतान यूपीआई को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत और मलेशिया के बीच यह रणनीतिक साझेदारी कूटनीतिक रूप से बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। इसका सीधा लाभ भारत के टेक सेक्टर और युवाओं को रोजगार के रूप में मिलेगा। चीन भारत अमेरिका ऐतिहासिक ट्रेड डील। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है। इस समझौते के तहत भारत से जाने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ कम होगा, जबकि अमेरिका से आने वाली तकनीक सस्ती होगी। आर्थिक जानकारों का मानना है कि इस डील से आने वाले साल में द्विपक्षीय व्यापार $200 अरब के पार जा सकता है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। 4-0 वर्ल्ड कप और क्रिकेट विवाद। क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम 2-0 वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो रवाना हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजन स्थल को लेकर दिए गए विवादित बयानों के बावजूद आईसीसी ने शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय खिलाड़ियों का जोश हाई है और फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बार फिर विश्व कप जीतकर इतिहास रचेगी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा पे चर्चा, पीएम का छात्र संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के करोड़ों छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के तनाव से निपटने और आत्मविश्वास बढ़ाने के गुरुमंत्र देंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, जिसका सीधा प्रसारण देश के हर स्कूल में किया जा रहा है। पीएम मोदी इस दौरान कुछ वायरल इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी करेंगे। थाईलैंड चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे। दुनिया भर की नजरें थाईलैंड के चुनावी नतीजों पर थीं, जहां रूढ़िवादी पार्टी ने एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अनुतिन चानविराकुल अब किंगमेकर की भूमिका में उभरकर सामने आए हैं, जिससे वहां की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। इस जीत का असर दक्षिण पूर्व एशिया की भूराजनीति पर पड़ना तय है। भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि थाईलैंड हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मजबूत स्तंभ है।